में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा कि बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स होता क्या है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, और बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आपकी सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, बेसिक ऑफ मैथ ट्रिक। बिकॉज ये जो चीजें हैं ना, ये आपका टाइम को, बहुत सारा टाइम को बचाएंगे। जैसे कि आप कैलकुलेशन करने जाओगे, आपने देखा होगा कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मेंसुरेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे इधर लॉन्ग कैलकुलेशन और उनको हैंडल करना पॉसिबली मैन्युअली तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर यूज करें तो थोड़ा काफी इजी हो जाता है। बट कैलकुलेटर बहुत सारे टाइम पीरियड पे हो सकता है कि वहां पर प्रोवाइड नहीं कराया जाए, या आपको कैलकुलेटर का इतना नीड भी नहीं है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेट करे हम ऑप्शन को देख सकते हैं। तो ये सारी जो हेल्पफुल होगा वो होगा आपका बेसिक मैथ। तो हम पूरा पहले बेसिक मैथ देखेंगे, और बेसिक मैथ के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पर कराऊंगा पूरा वैदिक मैथ, वैदिक मैथ, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा बूस्ट मिले कैलकुलेशन में। और प्लस यहाँ पर मेंटली हम थोड़ा चीजों को ट्राई करने का कोशिश करेंगे कि मेंटली कैसी चीजें होती हैं। ठीक है, पूरा वैदिक मैथ आ जाएगा। एंड जो सिंप्लीफिकेशंस होती हैं, उसमें जो ट्रिक्स यूज होती हैं, वो हम यहाँ पर चीजें चेक करेंगे। जैसे हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एंड कुछ डेसिमल एरर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो चीजें हम देखेंगे। बेसिक मैथ के बाद में हम पूरा एप्टीट्यूड पाएंगे। एप्टीट्यूड हम कवर करने लगेंगे। तो एप्टीट्यूड में भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन द सेंस कि नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड स्पीड, स्पीड डिस्टेंस, ये वाला ट्रेंड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एंड रनिंग वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन, एंड आगे आओगे तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें हम करेंगे। देन मूव ऑन होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। एप्टीट्यूड के बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन हम करने वाले हैं, डी एंड आई पूरा अच्छे से करेंगे जो भी होगा। और एडवांस मैथ के जो भी टॉपिक होते हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा ये मैथ, बेसिक मैथ, एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एडवांस मैथ, ये सारी चीजें आप मेरे मीडियम से पढ़ रहे होगे। और हमारा सेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो हम नेक्स्ट वीक से डिसाइड कर देंगे कि हमारा कौन कौन से डे सेशन होगा और किस टाइम पीरियड से क्लासेज कंटिन्यू होंगे। ठीक है, बस आज आप ये देखिएगा कि हम क्लास में कैसा करने वाले हैं, हम मेंटल मैथ कैसे करेंगे, अपना वैदिक मैथ कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या चीज हमें हेल्पफुल हो सकती है, कैसा पढ़ा रहे हैं वो ठीक है। बस एक काम कर लेना कि जैसे कि क्लास एंड हो, मैं 1 आवर का क्लास सेशन लेने वाला हूँ ये। जैसे क्लास एंड हो तो क्लास के एंड में फीडबैक जरूर देना। आप जाना इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, सर को फीडबैक जरूर देना कि क्लास का क्या फीडबैक था। इसी क्लास फीडबैक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। इन द सेंस अगर हमारी कुछ कमी है उनको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए स्टेटस लगा सकते हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे ताकि और चीजें हेल्पफुल होंगी। और बहुत सारी चीजें, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एक काम कर लेना, क्लास के बाद में जैसा आपने रियल क्लास के लिए समझा है, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, जो भी आपका फीडबैक हो सर को जरूर देना। ठीक है, मेरे को नहीं देना, हर सर को आप जाके पूरा फीडबैक दोगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा वैदिक मैथ पे आता हूँ, और वैदिक मैथ कैलकुलेशन में स्टार्टिंग करूंगा। कि सपोज एक नंबर दे रखा है, कि नंबर दे रखा है 103 एंड मल्टीप्लाई करना है 105। ठीक है, नॉर्मल नंबर है 103 मल्टीप्लाई 105। बच्चों के क्वेश्चन होते हैं 4th 5th 6th में सिखाए जाते हैं। बट अगर ऐसा कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे टाइम पीरियड हमको बहुत इजीली करना होता है, और कैलकुलेटर की नीड पड़ जाती है, बच्चे को कैलकुलेट का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं। बट हम वैदिक मैथ से इनको सोल्व करेंगे कि विद इन सेकेंड सिर्फ नंबर को देख के हम कैसे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल अभी तक कैसे करते आ रहे थे, वो ऐसे करते आ रहे थे, हम इस टाइप से राइट डाउन करते थे। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, देन यहाँ आएगा, फर्स्ट स्टेप छोड़ेंगे, फिर ऐसे, सेकंड, देन ऐसे, और यहाँ पर एडिशन करके यहाँ पर नंबर आ जाता था। यही करते थे। बट अब आपको ऐसे नहीं करना। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस पूरे जो दोनों नंबर है, ये नंबर अबाउट बेस वैल्यू 100 के पास में, 100 के पास में, सिर्फ आप ये चेक करेंगे कि ये नंबर 100 से हाउ मच मोर देन, कितने मोर देन है, कितने ग्रेटर देन है। तो अगर आप 103 का कंपैरिजन 100 से करने जाओगे तो ये नंबर 3 मोर देन है, और अगर इस नंबर का बात करोगे तो ये 5 मोर देन है।
ठीक है, दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15, नंबर मल्टीप्लाई करने पर 15 मिलेगा और यहाँ पर आपने 15 नोट डाउन करा। दिस इज द आंसर। ठीक है, आंसर लिखेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद में फर्स्ट स्टेप में आपने कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट स्टेप में कंपैरिजन करा 103 एंड 105 का। ठीक है, 100 से कंपैरिजन करा है। क्यों 100 से कंपैरिजन करा है वो मैं अभी नेक्स्ट जो बनावर पूरा पढ़ाने वाला है उसमें पूरी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्यों हम 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं, 1000 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 10 से क्यों नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। देन आपका मल्टीप्लाई करके आपने 15 इधर नोट कर दिया। अब क्या करना, आप क्रॉस में ऐड करिए। या तो आप 105 प्लस 3 ऐड करिए, कितना होगा 108 होगा, या 103 प्लस 5 करिए, कितना होगा 108 होगा। अब इन दोनों में से आप उठा के यहाँ पर कोई सा भी नंबर राइट डाउन कर दीजिए और आपका आंसर है 10,850। 10,850। ठीक है, बस आपने क्या करा, सबसे पहले अगर आप स्टेप की बात करें तो आपने कंपेरिजन करा, आपने कंपैरिजन कराया और कंपैरिजन आपने 100 से कराया। बिकॉज 100 से क्यों कंपैरिजन कराया, क्योंकि 100 के पास वाली वैल्यू है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करा, सेकंड स्टेप में आपने जो मोर देन वैल्यू थी उनकी आपस में मल्टीप्लाई करी, उनका प्रोडक्ट करा। ठीक है, देन थर्ड स्टेप में आपने क्या करा, थर्ड स्टेप में क्रॉस एडिशन कराया, क्रॉस एडिशन, क्रॉस एडिशन। ये 3 स्टेप थे, आपको आंसर मिल गया। कोई और नंबर लेते हैं, सपोज आपका नंबर दे रखा 107 एंड मल्टीप्लाई 108, इसका आंसर निकालते हैं। 100 से कंपैरिजन करेंगे, ये नंबर कितना मोर देन 7, दिस वन इज द 8, दोनों का मल्टीप्लाई इज द 56। 56 को आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, क्रॉस ऐड करिए आप। अब इसको ऐसे ऐड करो या 108 प्लस 7 को ऐड करो, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो 107 प्लस 8 कितना हो जाएगा 115, और 115 को उठाकर यहाँ पर राइट डाउन कर दो। आपका आंसर होगा 11,556। 11,556। गॉट इट, क्लियर हो? एनी डाउट, एनी डाउट? या एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज एक नंबर दे रखा है आपको 105 मल्टीप्लाई 107, सेकेंड नंबर 104 109, थर्ड इज 112 मल्टीप्लाई 113। 3 नंबर है, प्रैक्टिस करते हैं। या पहला क्वेश्चन अगर उठाएं 105 मल्टीप्लाई 107, इधर हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे आंसर लिखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कंपैरिजन टू 100, कंपैरिजन करना है 100 से। 105 कितना मोर देन है 5, 107 ओनली 7, दोनों का मल्टीप्लाई 7 5 जा 35। आंसर को यहाँ पर नोट डाउन करो। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, क्रॉस एडिशन। 105 प्लस 7 112, और 112 उठाइए और यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए, ये आपका आंसर। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन आप निकालिए। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है वो आप ट्राई करिए। 104 मल्टीप्लाई 109। देव का आंसर मिला है 11,336। ओके, एनी अदर? ये मुझे 2-3 क्लास का टाइम दे दीजिए। 2-3 क्लास में मैं पूरा वैदिक मैथ, मेंटली मैथ, ये सारी चीजें करा देंगे। देन फिर धीरे 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 अपने नंबर सिस्टम की तरफ मूव ऑन होंगे, सारी चीजें करते चलेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 10th के बाद में मैथ छूट गया था, और सभी टाइप के स्टूडेंट होते हैं इस वक्त में, तो सबका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। साक्षी का भी मिला है, सभी स्टूडेंट का आंसर मिल रहा है। ओके अनिकेत, गुड। सभी अपना आंसर मैच करिए। 11,300 कितना है 36। ठीक है,
या एक बार या तानवी का भी आंसर इतना ही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जिनका भी आंसर नहीं आया वो स्क्रीन पे देखिए। येलो पेन यहाँ से लेते हैं। क्वेश्चन है 104 मल्टीप्लाई 109, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। आंसर हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन करना होता है नंबर का 100 से। ये नंबर +4 ज्यादा है और ये नंबर 9 मोर देन। सेकंड स्टेप, जो नंबर आपको रिसीव हुए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। 4 9 36। 36 को आप आंसर के सामने राइट डाउन करिए। थर्ड स्टेप में क्रॉस एडिशन करिए। 104 + 9 113 और 113 को यहाँ पर नोट डाउन करिए। आपका आंसर मिला 11,336 और ये ही आपका आंसर था। ठीक है, अब एक बार थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करिए। थर्ड क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में गलत कर देते हैं। बस मैं आपको देखना चाहूंगा कि आपका आंसर कितना आएगा, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 12,656 असलम अंसारी। ओके, एनी अदर गॉट इट द आंसर? पार्थ का आंसर है 12,556। देव का भी आंसर इतना ही है 12,656। अभी दो आंसर मेरे को मिल रहे हैं। एक कुछ स्टूडेंट इसका आंसर 12,556 दे रहे हैं और कुछ स्टूडेंट 12,656 दे रहे हैं। एक बार मैच करिए कौन सा आपका आंसर है। ओके, 12,656। ओके, या हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। क्वेश्चन है 112 एंड मल्टीप्लाई करना है 113। इस नंबर को अगर मैं चेक करूं तो ये नंबर हमारा 12 मोर देन है और ये नंबर कितना मोर देन है, 13 मोर देन है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करना 12 × 13 है। तो देखो एक ये है कि कभी भी अगर आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से करना है, सपोज 12 × 13 करना है, तो दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट एंड दिस इज ऑल्सो 2 डिजिट। सागर प्लीज म्यूट। सागर, हाँ, अगर कभी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से करना है तो आप ऐसे मत करा करो कि इस तरीका से आप मल्टीप्लाई करने जाओ कि 3 2 6, 3 1 3 एंड 1 2 2 एंड 1 1 1, देन 6 5 1। ये ऐसे ठीक है, आपको मिल जाएगा, बट अब आप ऐसे नहीं करोगे। क्या करना है आप ये समझो। कभी भी अगर आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से करना हो, सपोज दिस इज द 2 डिजिट एंड सपोज दिस इज द 2 डिजिट, तो सबसे पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है सिंगल यूनिट प्लेस का। यूनिट प्लेस का जो भी मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर रख देना, सिंगल डिजिट लेना है। ठीक है, देन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और दोनों को ऐड कर देना। जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर राइट डाउन करना है। ठीक है, देन थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये वाला मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 3 स्टेप करने हैं। पहले सबसे पहले अगर कभी भी सबसे पहले करने को है तो सबसे पहले आप ये करोगे, ये वाला मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर नंबर आएगा। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये वाला और फिर यहाँ पर राइट डाउन करोगे। थर्ड स्टेप में आपका टेंस प्लेस का मल्टीप्लाई होगा, टेंस प्लेस का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस पे अप्लाई करते हैं कि सपोज आपको 12 × 13 करना है तो पहला मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप में यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6 कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 3, 2 1 2 एंड दोनों को ऐड, यानी कि आपको 5 मिलेगा। यहाँ पर नोट करिए। एंड देन थर्ड स्टेप में टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई करनी है।
ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, और यहाँ पर 156 इजिली मिल जाएगा। कोई भी नंबर हो सकता है 2 डिजिट का, सपोज 92 मल्टीप्लाई 38 है, इजिली आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्लेस, 8 2 जा 16, बट 16 पूरा नंबर ले नहीं सकते इसलिए 6 आएगा, 1 इज द कैरी, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72 प्लस 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी वो भी ऐड होगा, 72 प्लस 6 78 और 1 79, तो 9 लेंगे इधर, 7 इज द कैरी, एंड टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 27 प्लस 7 इज द 34, और आपका आंसर मिल जाएगा 3496। ट्राई करके देख लीजिए, मान लो 68 मल्टीप्लाई में 47 दे रखा है और सिंगल लाइन में आंसर आना चाहिए, ट्राई करो। ये सारी ट्रिक नोट करते रहना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का होगा, सिंगल लाइन में आंसर लेके आएंगे। हाँ ठीक है, सभी का आंसर इतना ही मिल रहा है। एक बार सोल्व करते हैं। सबसे पहले यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, कैरी 6 आएगा, वो कैरी 5 आएगा और यहाँ पर 6, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42 प्लस 4 8 जा 32 एंड प्लस 5, ऐड करते हैं 42 32, तो 48 30 70, 2 2 4 यानी 74 और 5 79, and 9 इधर, 7 is the carry, and 6 4 जा 24, 24 plus 7 is the 31। आंसर आपके सामने है। तो आ जाइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन था 12 एंड 13 की मल्टीप्लाई करके हमको 156 मिला था, बट आपको 156 अभी तक अगर आप चेक कर रहे थे, लास्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पर आपने कितने डिजिट नंबर था, अगर हम देखें तो 3 5 जा 15 2 डिजिट नंबर, 7 8 जा 56 2 डिजिट नंबर था। तो यहाँ पर भी यही ध्यान रखना है कि आपको जब ये नंबर, इनका जो मोर देन नंबर मिलते हैं उसमें से 2 डिजिट नंबर ही लेना होता है, ये नहीं ले सकते कि आप 3 डिजिट नंबर लेने चले जाओ। आपको आंसर में सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही राइट डाउन करना है, तो आपको यहाँ पर 56 ही लेना है, यानी आप यहाँ पर आंसर लिखो तब भी 56, कहीं पर भी लिखो। ये जो 1 होगा ये कैरी के रूप में ऐड होगा इन फ्यूचर, ठीक है। अब ये क्रॉस में ऐड करिए, तो 112 प्लस 13 125 होगा, एंड प्लस में 1 करेंगे तो 126, और 126 आप यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा 12,656। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो आंसर आया था वो 12,556 था, जो कि रॉन्ग है। तो आपका आंसर 12,656 होगा। 2 डिजिट नंबर लेना है, और जो 2 डिजिट नंबर के बाद में जो नंबर रह जाता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब सपोज ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर नंबर ये हो कि सिंपल 102 एंड मल्टीप्लाई 103 हो, तो ये नंबर अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज द 2 मोर देन एंड दिस इज द 3 मोर देन, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6, बट हमें लेना कितना है, 2 डिजिट नंबर। दिस इज नॉट 2 डिजिट नंबर, दिस इज द सिंगल डिजिट नंबर। अब हमारी कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए और 2 डिजिट नंबर हमें बनाना है, तो क्या करना होगा, 06 लिखना होगा, तो यहाँ पर 06 आएगा, एंड क्रॉस में ऐड करेंगे तो ये होगा 105, एंड 105 आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और आपका आंसर होगा 10,506। दिस इज आंसर। गॉट इट? क्लियर? एनी डाउट?
एनी स्टूडेंट डाउट? 2 डिजिट नंबर लेना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अभी जितने भी हमने क्वेश्चन करे उनको एक बार मेंटली ट्राई करते हैं, सारे क्वेश्चन को हम मेंटली ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन सबसे पहले अगर हमने करा था तो 104 मल्टीप्लाई 109। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये लिया था 105 मल्टीप्लाई में 107। एंड थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये था हमारा 112 मल्टीप्लाई 113। फोर्थ 102 मल्टीप्लाई 103। एंड फिफ्थ एक नंबर ले लेते हैं 117 मल्टीप्लाई 119। ठीक है, ये दोनों 5 नंबर है, इनको कैलकुलेट करेंगे मेंटली। हमें कोई लिखने का काम नहीं करना है। अब अभी तक हमने सीख लिया ना, अब छोड़ो, अब लिखने का काम नहीं करना है, अब बस डायरेक्ट आंसर लेना है। स्क्रीन पे देखिए 104 मल्टीप्लाई 109। ये नंबर अगर आप देख रहे हैं कितना मोर देन है 4, दिस नंबर इज 9, तो 4 9 जा कितना होता है 36। 36 राइट डाउन कर दीजिए। देन इस पूरे नंबर को उठाइए, दिस इज 104 एंड प्लस ये वाला 9 यानी 100 कितना हो जाएगा 13, उठा के यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए। तो ये लिखने का जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली ये कर सकते थे। आप डायरेक्टली ये कर सकते थे कि अच्छा ये कि यहाँ पर 4 मोर देन है, ये 9 मोर देन है, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा। देन पूरा नंबर 104 प्लस ये वाला 9, तो 104 प्लस 9 113 और आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाता। दूसरा नंबर ट्राई करते हैं 105 107। तो इधर 5 मोर देन है, इधर 7 मोर देन है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 35 यहाँ पे नोट डाउन करो। एंड पूरा ये नंबर 105 प्लस ये वाला 7, तो 105 प्लस 7 112। 112 आप यहाँ पे नोट डाउन करिए और आपका आंसर होगा 11,235। थर्ड को ट्राई करते हैं 112 मल्टीप्लाई 130। इधर 12 मोर देन, इधर 13 मोर देन, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 156। हमको 56 लेना है, 1 नहीं लेना है, 1 इज द कैरी फॉरवर्ड। तो पूरा नंबर 112 प्लस ये वाला 13 125 और ये 126, आंसर 12,656। नेक्स्ट 102 मल्टीप्लाई 103। 2 3 जा, क्योंकि 2 मोर देन एंड 3 मोर देन, दिस 06 एंड पूरा नंबर 102 प्लस 3 105। एंड नेक्स्ट नंबर है 170 मल्टीप्लाई 119। इसका कैलकुलेशन आप करिए विदाउट पेन और पेपर। ये टास्क है आपका, विदाउट पेन और पेपर 117 मल्टीप्लाई 119 का आंसर निकालना है। कोई भी आंसर को आप नहीं नोट डाउन करोगे, सिर्फ मेंटली ट्राई करना है। या 13,923। ओके, अभी ओनली 9 स्टूडेंट का आंसर मिला है, 8 या 9 स्टूडेंट, बाकी अदर 13,923 तानवी का आंसर। या सबसे बड़ा जो अगर इस क्वेश्चन में इशू आ रहा होगा, वो आपको इशू आ रहा होगा कि 17 और 19 का मल्टीप्लाई करने का, आई थिंक। तो बेटा ये भी मल्टीप्लाई करनी इजी होती है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे कि मैंने बोला भी था कि आप जो मैंने बताया था कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से इजीली कर सकते हो, उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर आप 17 का मल्टीप्लाई 9 से कर लो, फिर 17 मल्टीप्लाई 1 से कर लो, इस तरीका से भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 7 9 जा 63, 63 में 3 ले लेंगे, ठीक है। वो 6 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हम देखें तो 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 और 6 22 होगा, 2 कैरी हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 2 3, तो 323 इजिली आंसर मिल जाएगा। तो हमें 23 ही लेना है ओनली। ये जो 3 इज द कैरी फॉरवर्ड, पूरा 117 एंड प्लस 19 136, 136 प्लस 3 139, और आंसर हो जाएगा 13,923। इजिली है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पर भी रूल वही फॉलो होगा जैसे यहाँ पर टेंस। अगर आप देख रहे हैं तो आपने अभी क्वेश्चन सोल्व करा है, मान लो 104 या 107 देख रहे हैं, तो ये 100 के पास वाली वैल्यू है। तो अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि 17 और 19 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी तो 10 के पास की वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वैल्यू कैसे वेरी होती है, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरीका से वेरी होती हैं। सपोज इस ये 17 और 19 है, तो ये भी ऐसे हो सकता है। अगर यहाँ 100 बेस वैल्यू ले रहे हैं तो हमको 2 डिजिट नंबर चाहिए, अगर हम 1000 बेस वैल्यू ले रहे हैं तो 3 डिजिट नंबर चाहिए सबसे पहले। जैसे मान लो सपोज 104 1004 कर लो, 1004 एंड मल्टीप्लाई में 1007 कर लो, ठीक है। ये नंबर है और इनको मल्टीप्लाई करना है, तो सेम, इधर 1000 से मोर देन 4 है, ये 7 मोर देन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 28 मिलेगा। बट हमको 3 डिजिट नंबर लेना है आपकी बार, और 28 की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। 3 डिजिट नंबर बनाएंगे तो 0 पहले आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 028 एंड क्रॉस ऐड करेंगे तो 1004 प्लस 7 1011 होगा, तो 1011 और 1011 यहाँ पर नोट डाउन कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 1011,028। इजिली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे सिंगल डिजिट के लिए हो सकता है, दिस इज द मोर देन ऑफ 7, दिस इज द मोर देन ऑफ 9, 9 7 जो 63 होता है, तो सिंगल डिजिट लेंगे क्योंकि बेस वैल्यू ऑफ द 10, तो 3, 6 द कैरी फॉरवर्ड होगा एंड इसको ऐड करेंगे तो 17 और 9 26 एंड प्लस 6 इधर 32 एंड 32 यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो ऐसा भी सोच सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो ये वाला नंबर है 10,000 के वाला नंबर ले लो, या फिर आप एक काम करो 1013 ले लो, मल्टीप्लाई 1015 ले लो, इस नंबर का आंसर निकालो। अगर एक कंसेप्ट क्लियर है ना, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पार्थ का आंसर ठीक है। पार्थ का आंसर ठीक है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक हो सकती हैं, अभी मैं सारी ट्रिक तो नहीं बता सकता, बट बहुत सारी ट्रिक होती हैं। और ये मैं धीरे धीरे जब सेशन स्टार्ट होगा और पूरा सेशन चलेगा तो मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। मैं कुछ और ट्रिक पे आता हूँ, ठीक है। मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर रहा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी हमें करनी है, बट मैं थोड़ा सा गैप ले रहा हूँ। कुछ और ट्रिक्स वगैरह देखते हैं। सपोज अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि एक नंबर दे रखा है, मान लो 1 2 3, और इस नंबर का मल्टीप्लाई 11 से करना है, एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लो कि नंबर दे रखा है 27 और मल्टीप्लाई 11 से करना है। अब 11 से क्यों करना है कि अगर आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 है, और 22/7 में 2 मल्टीप्लाई 11 होता है। तो जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे तो मेंसुरेशन में 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और बहुत बड़ी कैलकुलेशन सोल्व करनी होती है। तो उस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद में हमें क्या करना है, एक आंसर निकालना होता है, उस आंसर को डेसिमल में होता है वो, और जब उसके बाद में टिक लगाना होता है। बट अगर ये सारी ट्रिक पता है ना, तो हम बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत इजीली आंसर को गैप अप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके। तो ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अब सपोज ये नंबर दे रखे हैं और ये नंबर दे रखा है नॉर्मली 1 2 3 मल्टीप्लाई 11 दे रखा है, या 27 मल्टीप्लाई 11 दे रखा है,
और हम इनको सोल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपल है बेटा कि जैसे 2 और 7 है तो आप यहाँ पर कंप्लीट 2 लिख दीजिए, इधर है आपका 7 और दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 + 7 9 होता है और ये आपका आंसर है। सिंपल, और कुछ नहीं करना। ये 11 का रूल होता है कि 11 का जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा जाता है तो वो 2 और 7, तो 2 राइट डाउन करा सबसे पहले स्टेप में, 7 करा और दोनों को ऐड कर दिया, 2 9 7। बट दिक्कत कहाँ आती है कि मान लो यहाँ पर ऐसा नंबर होता 7 और 6, ये दो नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई 11 से करते हैं। तो ये तो चलो आपने ठीक है कि 7 आ जाएगा, ये भी ठीक है कि आपने 6 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर मिलेगा 13। बट हम यहाँ 13 नहीं राइट डाउन कर सकते बिकॉज ये नंबर गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे 3 एंड जो 1 है ये 7 में ऐड होकर 8 बनेगा, तो ये आंसर होगा ये वाला। तो आप कैसे करेंगे इसको सोल्व? ऐसे करेंगे 7 6 मल्टीप्लाई बाई 11, ये करना है। सिंपली क्या करना है कि इसके पहले ऐसे राइट डाउन कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 6 और ये 0, इसे 0 मान लो, 6 और 0 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। 6 और 7 को ऐड करेंगे 13 यानी 3 मिलेगा। 0 और 7 को ऐड करेंगे 7 और 1 जो कैरी 13 के पास था वो मिलेगा, कितना हो जाएगा 8, तो 8 3 6 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर। कितना बड़ा नंबर ले सकते हैं, सपोज ये नंबर है तो आप क्या करेंगे 1 2 3 एंड मल्टीप्लाई 11 करना है। 0 + 3 इधर 3, 3 + 2 इधर 5, 2 + 1 इधर 3, 1 + 0 इधर 1। आंसर कोई भी नंबर ले लो, सपोज 3 5 7 2 9 2 5, मल्टीप्लाई 11 करना है। इसके नीचे इसके 0, यहाँ पर 0 मान लो, ये सपोज मान रहे हैं, ठीक है। अब इनको ऐड करना स्टार्ट करो। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 0 मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इधर ये तो 5 आएगा, दिस इज द 7, दिस इज द 11, कैरी इज द 1, 9 to 11 and then 1 is the carry the 12, 2 + 7 9 और 1 10, carry is the 1, 7 5 12 और 1 13 and 3 5 8 1 9 and 3 0 3, then answer। इतना इजी है, समझ आया? एनी डाउट? एनी डाउट? ये बताइए अभी तक क्लास में समझ तो आ रहा है ना आपको? क्लियर है ना? हाँ, कुछ चीजें आपको थोड़ा अजीब लगेंगी कि क्या चल रहा है, कि बहुत ज्यादा इजी है, ये थोड़ी सिलेबस में आएगा, ये नहीं आएगा। तो बेटा मैं आपको बोल दूं कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ तानवी, मैं अभी बताता हूँ इसको, ठीक है। तानवी मैंने कुछ नहीं कराया बेटा। मैंने सिंपल 11 की मल्टीप्लाई करी है किसी भी नंबर के साथ में, कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज नंबर दे रखा है 7 2 3, मल्टीप्लाई 11 करना है। तो बेटा क्या क्या करा कि सपोज मैंने 7 से पहले एक पॉइंट रख लिया और इनको मुझे इस तरीका से, ठीक है, और इस पॉइंट की वैल्यू मैंने इक्वल मान ली, 0 के इक्वल है। तो 0 + 3 इधर 3 होगा, 11 की मल्टीप्लाई कर रूल है। 3 + 2 ये 5 होगा, 2 + 7 9 एंड 7 एंड ये पॉइंट की वैल्यू मैंने 0 ली है तो इधर 7। आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे, कैसे करते? और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए आप ऐसा करते, 3 आप नोट डाउन कर लेते, 3 + 2 इधर 5, 2 + 7 इधर 9 एंड में 7। कोई भी नंबर ले लेते, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 11 मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप 8 को ले लीजिए, 8 और 7 15, 15 का 5, कैरी इज द 1, 6 + 7 13, 13 और 1 इज द 14, कैरी 1, 6 और 5 11, 11 और 1 is the 12, carry 1, 5 + 4 9, 9 और 1 10, carry 1, 3 + 4 7 और 1 8, 3 2 5, 2 and 1 3 एंड एंड में 1 बचा है तो 1 भी लिखना जरूरी है। ऐसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। गॉट इट? क्लियर है? समझ गए? हाँ। थोड़ा मैं टच परसेंटेज का भी दे देता हूँ। बस मैं आज सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारी क्लास ऐसे सेशन में चलेगी और ऐसे ऐसे हमें हेल्पफुल होंगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। सपोज मैं परसेंटेज को थोड़ा सा टच देता हूँ।
सारी चीजें आपको पता चलनी चाहिए कि हमारा सेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक नंबर दे रखा है कि मान लो कि नंबर दे रखा है आपका 10,000, ठीक है, और मुझे इस नंबर का 10% निकालना है, 20% निकालना है, 30% निकालना है, 50%, 5% एंड 1%, इतनी परसेंटेज मुझे निकालनी है। तो बेटा अभी तक क्या करते थे परसेंटेज निकालने के लिए, सिंपल कि अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम करते थे कि भैया 10,000 नंबर दे रखा है और उसका 10% निकालना है, फाइंड आउट द 10%, 10 और डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। और अगर मान लो 10% बोला है तो 10% का मीन होगा 10/100, और अगर 12% बोला है तो इसका मीन होता है 12/100। ठीक है, जैसे आप 10% बोला तो 10/100, और इसे सोल्व करेंगे 20 से 20, यानी डायरेक्टली आंसर 1000 होगा। ये अभी तक हम सोल्व करते आ रहे थे, बट अब हमें ऐसे सोल्व नहीं करना है। ठीक है, ऐसे सोल्व नहीं करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ कि बेटा अगर कभी भी कोई नंबर दे रखा है आपका, सपोज ये नंबर है, और इसका अगर आपको 10% निकालना है तो 10% निकालने के लिए क्या करिए, राइट से 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। मैंने क्या बोला, 10% की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 10%, किसी भी नंबर का 10% निकालना है, राइट से 1 डिजिट छोड़ना है और आपको डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100.0। ठीक है, राइट से 1 डिजिट छोड़ा, पॉइंट लगाया और ये नंबर हो गया। तो पॉइंट के बाद अगर 0 तो कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मीन्स नंबर कितना मिला 100। ठीक है, और अगर आपको 1% निकालना है तो 1% के लिए सिंपल क्या करना है, राइट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, राइट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10.00। तो नंबर क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा हमको ओनली 10। सिंपल। और भी कोई नंबर ले सकते हैं, सपोज नंबर 1257, और मुझे इस नंबर का 10% निकालना है। तो क्या करेंगे, 10% निकालने के लिए नंबर के राइट की 1 डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगाना है। तो लगाएंगे तो 125.7। सेकंड, अगर मुझे 1% निकालना है तो क्या करना है, राइट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो ये हो जाएगा 12.57। गॉट इट। ठीक है, अब मान लो कि आपको 20% निकालना है, सपोज आपको 20% निकालना है। तो 20% क्या है बेटा, 2 × 10%। तो जो भी 10% की वैल्यू है जस्ट उसमें मल्टीप्लाई 2 का करना है, जस्ट मल्टीप्लाई 2। जैसे मान लो इसका इस नंबर का मुझे 20% निकालना है, तो 20% क्या है, 2 × 10%। 10% कितना है 100, तो 100 × 2 कितना हो जाएगा 200। सिंपल। सपोज मुझे इस नंबर का 22% निकालना है। 22% क्या होता है, 20% प्लस 2%। 20% क्या होता है 2 × 10। 2% क्या होता है 1 × 2। 10% की वैल्यू 100, तो 100 × 2 200। 1% की वैल्यू राइट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है यानी 10, और 10 × 2 यानी 20, कितना होगा 220। आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज इस नंबर का आपको 20% निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा 2 × 10%। 10% कितना है 125.7, और 125 2 × 125.7, बस इतना मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करना काफी ईजी है। 125 का डबल कितना होता है 250, 7 का डबल कितना होता है 14, बट पॉइंट है तो इसलिए 1.4 आएगा। तो 250 प्लस 1.4 251.4। सिंपल। मान लो इस नंबर का आपको 70% निकालना है, 70%। तो सिंपल 7 × 10 कर दो। 10% 125.7 × 7 करना है बस। समझ आया, क्लियर हुआ है ये चीजें, ये कंसेप्ट क्लियर है जो मैंने अभी बताया। हाँ क्लियर है, एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप, या मानसी, ओके गुड, या ओके ठीक है, या अब ये प्रॉफिट एंड लॉस किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस नंबर को। ठीक है, अब पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर 10,000 का 10% निकालना था।
राइट से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, यानी 1000.0 होगा, तो यानी आंसर डायरेक्टली 1000 होगा। 20% निकालना है, 10% का डबल होता है 20, 10 टू 20 होता है, तो 1000 का डबल हो जाएगा 2000। 30% निकालना है, 1000 का 3 टाइम यानी 10 का 3 टाइम होता है, तो दिस इज द 3000। एंड इसकी बात करेंगे 50% का मतलब होता है कभी भी अगर कोई भी वैल्यू 50% दे रखे तो नंबर का जस्ट हाफ, जो भी नंबर दे रखा है उसका हाफ कर दो, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, दिस इज द 5000। 5% क्या होता है, 10 का जस्ट आधा, यानी 5%। 10% की वैल्यू 1000 का हाफ 500। 1% क्या होता है, राइट से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना होता है, यानी कि ओनली 100। और ये रहा हमारा आंसर। इतने इजी तरीका से चीजें निकल के आती हैं। क्लियर? या थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल चलते हैं, थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सपोज एक शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, एक शॉपकीपर के पास गए, और शॉपकीपर के पास जाने के बाद मुझे पता चला कि एक आर्टिकल 1500 का है, ये आर्टिकल प्राइस है, और आर्टिकल प्राइस ठीक है, और समर डिस्काउंट चल रहा है, समर डिस्काउंट में इस पे मुझे 15% का डिस्काउंट मिला, दिस इज द डिस्काउंट। तो अब मुझे विदाउट पेन और पेपर ये कैलकुलेट करना है मेंटली कि 1500 का अगर आर्टिकल है और 15% का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आर्टिकल मुझे कितने रुपए का मिलेगा। और इसके लिए मुझे किसी कैलकुलेटर की, किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉपकीपर पे जाने के बाद में इतना टाइम नहीं होता है कि हम मोबाइल निकाल के उसे कैलकुलेट करने बैठे हैं या कुछ भी करने बैठे हैं। माइंड में होना चाहिए, सब कुछ माइंड में होना चाहिए। 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, 15% का डिस्काउंट का मतलब मुझे ये आर्टिकल 85% में मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर आपको 15% डिस्काउंट निकालना है, तो यानी कि सीधी सी बात है कि ये आर्टिकल मुझे 85% की वैल्यू देने के बाद मिल जाएगा। या तो आप ये कर सकते हैं कि इस नंबर का 85% निकाल दो, या दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं कि ओनली 15% निकालो और उसे 1500 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि टोटल हमारा 1500 है, उसमें से 15% की वैल्यू निकाल दो और जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, आप कुछ भी कर लो। कैसे करेंगे, देखो एक ये भी पहले कर लेते हैं। ये क्या है कि ये है 10 + 5, यानी 10% + 5%। 10% कैसे निकालते हैं, राइट से 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। 5% कैसे निकालते हैं, जो भी 10% की वैल्यू होती है जस्ट उसका हाफ करते हैं। 1500 का 10% निकालना है, राइट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है, यानी 150.0 यानी 150 प्लस 5% कैसे निकालना है, जो भी 10% की वैल्यू है उसके हाफ करना है, दिस द 75। ऐड करने पर इसको 50 दे दो, ये 200 एंड 225, ठीक है, यानी 225 का हमें डिस्काउंट मिलेगा, और 225 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, वो हो जाएगा 1275। ये पहला। इसकी बात करें, अगर इससे निकालना है तो ये दूसरा वे ये है कि आप 10% मल्टीप्लाई 8 प्लस के 5% कर सकते हैं, तो फिर 10 8 जा 80 + 5, 10% 150 मल्टीप्लाई 8 करना है एंड 5 यानी 75, 150 मल्टीप्लाई 8, 15 8 जा 120 + 75 डायरेक्टली 1275, ठीक है। ये तो अगर ये सारी चीजें हम मेंटली ट्राई कर पा रहे हैं, बिकॉज कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि कोई दुकानदार बोले कि इस नंबर पे मैं 17% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 15 20 10 ऐसा हो, नंबर ऐसा भी हो सकता है 17, हो सकता है बोले कि मैं 33.5% का डिस्काउंट दूंगा, तो भी वैल्यू चेंज होगी। तो अगर ऐसे नंबर मिले तो उसके लिए भी हम लगा सकते हैं, क्या लगाना है कि जैसे मान लो नंबर दे रखा है 1500 और मुझे इसका 3% निकालना है, सपोज 3%, तो 3% एक तो भी ये है कि हम 5% - 2% कर दें, एक भी ये है कि 1% मल्टीप्लाई 3 करें,
तो ये भी ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें 10% का हाफ करना है और फिर 1% की वैल्यू निकालनी है, दो दो वैल्यू निकालनी है। तो हम ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू करेंगे 1%, राइट से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना, इधर 15 मल्टीप्लाई 3 इधर 45, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। दूसरा, अगर सपोज ये बोले कि मुझे 17% निकालो, 17%, एक तो हम ये निकाल सकते हैं कि भैया 20% निकाले माइनस थे 3% करें, एक ये कर सकते हैं कि 10% प्लस 5% प्लस 2%, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो कोई सा भी निकाल सकते हैं। तो 10% कितना होता है 150, 5% 150 का जस्ट हाफ यानी 75, 2% 1% का डबल यानी 30, ऐड कर लो। अब देखो ऐड करना भी काफी इजी होता है, कैसे? जैसे इसको 25 नंबर चाहिए 100 होने के लिए, 75 को 25 नंबर चाहिए 100 होने के लिए, तो 25 इससे उधार मांग लो, तो इसको दे देगा तो ये 100 हो जाएगा, इधर 5 बचेगा, तो 100 और ये 100 इसके पास भी था, तो 200, 250 प्लस 5 255, ठीक है, क्लियर? ऐसे सोल्व कर रहे होते हैं। मान लो इसको निकालना है 33.5%, तो कैसे करेंगे? सिंपल, आप 30%, 3%, 0.5%, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10%, 150, 150 का 3 टाइम 450 प्लस 3%, 1%, 15, 15 3 जा 45। अब बात आती है 0.5, 0.5 बताइए। अब आपको बताइए कि 1% का जस्ट जो हाफ होता है, 1% को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 0.5 होता है। तो जो भी 1% की वैल्यू है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 मिलेगा। 1% कितना है 15, 15 का हाफ कितना होता है 7.5, 7.5 आप यहाँ पर नोट डाउन करिए और टोटल आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे? अब देखो इसको 50 होने के लिए 5 चाहिए, तो इसको 5 दे दो, तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये 450 है, तो 500 पूरा कंप्लीट हो गया। इधर कितना बचा 2.5, तो 500 2.5 आपका आंसर। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, ऐसे ऐसे डीलिंग करनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, जैसे मान लो कि उनको सब्ट्रैक्ट दे दिया 100 माइनस 23.5 दे दिया, उनको ये कैलकुलेशन करने में भी कैलकुलेटर की नीड पड़ती है, नहीं पड़ेगी भाई। इसे आप बोलो कि ये 24 है, दिस इज द 24, 100 से 24 सब्ट्रैक्ट करना काफी इजी है, 76 होता है, कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करा था 0.5, बस हो गया। मान लो 30 में से आपको 8.7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे 8.7 मत बोलो, इसे 9 बोलो। 30 माइनस 9 कितना होता है 21, कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करा था 0.3, तो 0.3 इसको दे दो, ऐसे सोल्व करो। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ये सब कुछ क्लास हम कंटिन्यूसली जब बैच स्टार्ट करेंगे पूरा जीरो से लेके पूरी सारी चीजों को समझते चलेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये कोई भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। मेंसुरेशन को छोड़कर मैं कोई भी किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, कोई भी मेथड यूज नहीं करेंगे, सब हम ट्रिक बेस्ड करेंगे, पूरा ट्रिक बेस्ड, बस क्वेश्चन देखो खत्म करो, क्वेश्चन देखो खत्म करो, ठीक है? और कर लेते हैं। बस 5 मिनट और क्लास फिर एंड करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज नंबर दे रखा है 1270 और आपको इस नंबर का 27% निकालना है। ट्राई करो, ट्राई करो। या ये भी बोल सकते हो कि एक सेल के अंदर एक आर्टिकल 1270 का था, उस पर 27% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बताइए वो आर्टिकल कितने रुपीज का होगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
एनी गॉट इट द आंसर? या किसी को आंसर मिला? 1270 फाइंड आउट करना है 27%। और एक चीज का जरूर ध्यान रख लेना, फीडबैक जरूर देना सर को, आपका नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी फीडबैक है, फीडबैक जरूर देना। या ट्राई करते हैं। ठीक है। हाँ, सबसे पहले 27% को आप ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या तो आप कर सकते हैं 30 - 3, दूसरा आप कर सकते हैं कि 20 + 7, 5 + 2, और थर्ड आप ये सोच सकते हैं कि 25 + 2। अब 25 जो होता है ना, कोई भी नंबर का 1/4 पार्ट होता है। 1 to 7 का 70 का फोर्थ पार्ट 25 होता है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलो इस वाले वे से निकालते हैं। सबसे पहले 30% का 10% निकालो। 10% इधर 127, मल्टीप्लाई 3 कर दो, माइनस 3% यानी 1% मल्टीप्लाई 3, और 1% इधर 12.70 एंड मल्टीप्लाई 3। तो 127 मल्टीप्लाई 3 करना है, एंड देन इसका आंसर होगा 381 माइनस, ठीक है, माइनस इसको करना है 12.70 है, मल्टीप्लाई 3 करना है, तो ये भी सेम वही होगा 38.1, 38.1। ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आपको फाइनल यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। एक तो भाई ये है। दूसरा ये कर सकते हैं कि 20% यानी 127 मल्टीप्लाई 2, 5% 127 का जस्ट हाफ, 100 का हाफ होता है 50, 20 का हाफ होता है 10, 7 का हाफ होता है 3.5, तो 50 + 10 60, 63, ये हो जाएगा आपका 63.5। ठीक है, एंड 2% यानी 1% का डबल 12.7, 12.7 एंड मल्टीप्लाई 2, इसको सोल्व कर लेंगे। एंड थर्ड ये हो सकता है कि पूरा जो नंबर है उसका 1/4 यानी 1270 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2% यानी कि 12.7 मल्टीप्लाई 2, तो एक ये हो सकता है। तो ये कुछ वे हैं जिनमें हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेंटली। सिर्फ मेंटली हमें ट्राई करनी है, सारी चीजें सब निकल जाएंगी। और ये रहा आज का सेशन, और इस सेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि भाई हम कैसे चीज को सोल्व करेंगे और क्या हमारा पढ़ने का वे होगा। तो ये ऐसी ही हमारी पूरी क्लास होने वाली है। ठीक है, पूरी क्लास ऐसे ही होगी। हम प्लीज सेंड रिकॉर्डिंग वीडियो। हर्ष, ये रिकॉर्डिंग वीडियो आपको कांटेक्ट करना होगा हर्ष सर से। ठीक है, वो ही आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी अगर आपको किसी से रिलेटेड डिस्कशन करना है तो वो हर्ष सर से करना है। यहाँ सिर्फ आप मैथमेटिक्स